नमस्कार। बिहार एसएससी, जी हाँ, बिहार एसएससी ने नोटिफिकेशन निकाला है कि 10th लेवल, इंटर लेवल नहीं और ना ही ग्रेजुएशन लेवल, उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बिहार एसएससी 10th लेवल। जो भी व्यक्ति मैट्रिक पास हैं या 10वां पास हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है। परिचारी की वैकेंसी आई है। सब कुछ हम लोग इसमें जानेंगे। क्या सिलेबस है, एज कब से काउंट होगा, कितना से कितना वर्ष तक का व्यक्ति भर सकता है इस फॉर्म को, सब कुछ इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसका नोटिस देख लेते हैं। तो ये है नोटिस, है ना, ये है नोटिस। और जो विज्ञापन संख्या है वह है 6/2025। पद है भैया कार्यालय परिचारी, परिचारी विशिष्ट संयुक्त, इसी का परीक्षा होगा, है ना। तो अब हम इसके जो मेन इसका जो नोटिफिकेशन है सीटों की, जिसमें चर्चा की गई है कि क्या सीट रहेगा, कितना सब कुछ रहने वाला है, तो अब हम इसमें बात करते हैं और अच्छे से इसको समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि विज्ञापन संख्या जो है, तो विज्ञापन संख्या आप देख ही रहे होंगे 6/2025, है ना। पद का नाम भी आप देख चुके हैं। जो पद का नाम है वो आपको यहां पर मेंशन किया हुआ है कि पद का नाम भैया कार्यालय परिचारी ऑब्लिक परिचारी विशिष्ट, है ना। यहां तक क्लियर है। आपको यह ध्यान देना है कि फॉर्म कब से भरा जाएगा। हम लोग हर चीज पर अच्छे से बात करने वाले हैं। तो फॉर्म जो भरा जाएगा यह 25 अगस्त 4 को ये नोटिफिकेशन आया है, मतलब 21 दिन बाद इसका फॉर्म भराना शुरू होगा। और भरा कब तक जाएगा, तो 1 महीने का समय दिया जा रहा है, यानी कि 26/9/2025, 26 सितंबर तक आपको इसकी जो फॉर्म भरने की है वो आखिरी तिथि है। क्लियर है यहां तक। अब हम बात करते हैं कि सर इसमें सीट कितना है, योग्यता क्या क्या खोज रहा है। तो सबसे पहले हम न्यूनतम योग्यता की बात कर लें। तो यहां पर देख लीजिए वेतनमान इसका रहेगा लेवल 1 का नौकरी हो रहा है ये। अब हम योग्यता की बात करते हैं तो देखिएगा 10वीं यानी कि 10th, मैट्रिक, उसी को मैट्रिक कहते हैं। आप 10th पास कर गए, मैट्रिक पास कर गए ना, अथवा किसी समकक्ष परीक्षा, वैसा परीक्षा जो 10th की डिग्री उपलब्ध कराता हो, है ना। जैसे बहुत लोग मध्यमा से पास कर जाते हैं तो वो भी चलेगा। 10th का जो भी समकक्ष होगा वो आपको मतलब लगेगा इसमें, ठीक ना। तो यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब आइए आगे इसमें जानते हैं क्या सीट रहने वाला है। तो ये पूरा टोटल सीटों की, पदों की कुल संख्या होगी, वो आखिरी में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि पदों की जो कुल संख्या है वह कितनी है, क्योंकि ये जरूरी हो जाता है जानना बच्चों को कि भाई सीट कितना है, उसी के हिसाब से वो फिर तैयारी में लगते हैं। ये सारे पद हैं, हर जगह अलग अलग है, सारे जिला में है। समाहरणालय जो भागलपुर है, मुजफ्फरपुर है, कटिहार, तो सारे जिलों का है, इसलिए इतना लंबा चौड़ा लिफाफा है। आपको बस ये वाला ध्यान देना है कि जो पदों की कुल जो संख्या है इसमें कितना है भैया, 3227। अब ये महिलाओं को जो आरक्षण मिला है, महिलाओं को जो आरक्षण मिला है ये वाला 35%, वो इसी में इंक्लूड है। मतलब 3727 में से अगर आप हटाएंगे तो पुरुष के लिए कितना बच जाएगा, पुरुष के लिए बच जाएगा आपका इधर 11 बच जाएगा और इधर 25 बच जाएगा। पुरुष के लिए बच जाएगा आपका 2511। बाकी ओवरऑल बात करेंगे हम 3727 टोटल सीट है। ठीक, क्लियर है। अब आगे हम आते हैं, इसके बारे में और भी जानकारी हम प्राप्त करते हैं। सिलेबस क्या रहेगा, कैसा प्रश्न रहेगा, क्या इंटर लेवल के जैसा रहेगा, सब कुछ हम बात करते हैं। देखिए इन्होंने साफ कहा है कि ये जो रिक्तियां हैं यह घट बढ़ भी सकती हैं। यह रिक्तियां क्या है भैया, तो यह रिक्तियां सर घट बढ़ भी सकती हैं। मतलब अभी 3700 है और घटता बहुत कम ही है, बढ़े ही जाता है। तो बढ़ेगा तो फायदा और आपका होगा ही होगा। ठीक, यहां तक क्लियर, क्लियर है सर। आइए और आगे जो योग्यता के बारे में है जानकारी वो हम देखते हैं। ध्यान दीजिए, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आपको 10th बता दिया गया है कि भाई मैट्रिक पास आपको होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात जो बच्चों के मन में हमेशा डाउट रहता है कि सर उम्र सीमा क्या होगी, एज क्या होगा।
तो एज का जो कट ऑफ है, कट ऑफ डेट होता है ना कि भाई इतने तारीख को आपका 18 साल पूरा होना चाहिए, तो 1 अगस्त, ध्यान दीजिएगा, यह है कट ऑफ डेट, 1 अगस्त 2025 को कम से कम आप 18 साल के हों, कम से कम। अगर उससे कम होंगे तो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। 1 अगस्त 2025 को आप 18 साल के पूरे हो गए हों, यह बात क्लियर है, ठीक ना, यहां पर ध्यान दीजिएगा। अब आरक्षण, उम्र में भी छूट मिलता है ना, जानते ही होंगे कि उम्र किसको छूट मिलता है। तो देखिए, जो यू आर मतलब अनरिजर्व्ड हैं पुरुष, है ना, जो जनरल कैटेगरी के आते हैं, वो फॉर्म भरेंगे 18 वर्ष से 37 वर्ष तक के वो होंगे, तो वो फॉर्म भरेंगे, ठीक है सर। अब आइए पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, है ना, जिसमें पुरुष और महिला दोनों आएंगे, इनको 3 साल का छूट मिलता है यूआर से, तो 37 और 3 40 हो गया। अब जो महिला है अनरिजर्व्ड, है ना, अनरिजर्व्ड है, उनको भी मिलता है 3 वर्ष का छूट पुरुष से, तो ये भी हो जाते हैं 40 वर्ष। अब देखिए, जो SC ST होते हैं, पुरुष और महिला कोई भी, वह 42 वर्ष तक, इनको 5 साल का छूट मिलता है। दिव्यांग जो होंगे उनको अधिकतम 10 वर्ष की छूट मिलेगी, उपयुक्त कोटि बार में अधिकतम 10 वर्ष की छूट मिलेगी। ये हो गया दिव्यांग का, ठीक ना। यहां तक आपको एकदम बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा। लेकिन ये सारे कट ऑफ डेट होंगे 1 अगस्त 2025 से ही काउंट होंगे। 1 अगस्त 2025 को अगर आप 42 साल से ज्यादा हो जाएंगे तो फॉर्म नहीं भरेंगे, 18 साल से कम हो जाएंगे तो फॉर्म नहीं भरेंगे। तो यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो ये चीज है। चलिए और आगे आते हैं। उम्र की जो गणना होगी वह मैट्रिक के प्रमाण पत्र से जन्म तिथि की मिलान की जाएगी। ये तो आप जानते हैं, तो सारे परीक्षाओं में ये जो है यह होता है, ये सब कुछ आप जानते हैं। बाकी जो काम का है वो हम जान लेते हैं, जो जरूरी है ज्यादा वो हम जान लेते हैं। चलिए आइए ध्यान दीजिए, एग्जाम कैसा होगा। तो एग्जाम देखिए, परीक्षा की जो प्रकृति होगी वह होगी वस्तुनिष्ठ, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, सीधी बात। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो 4 विकल्प आपको मिलता है, जैसे भारत की राजधानी कहाँ थी, दिल्ली, पटना, नई दिल्ली या कलकत्ता, ऐसे जो बहुविकल्पीय मिलता है वो मिलेगा। ठीक, कह रहा है कि अगर 40,000 से ज्यादा अधिक लोग फॉर्म भरेंगे तो प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा 1 से अधिक चरण में होगा, मतलब एक चरण में एक, जाहिर सी बात है कि 40,000 से ज्यादा ही भरा जाता है। ये बस ऐसे ही मतलब दे दिया जाता है स्पष्टीकरण कि भाई बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो कुल मिलाकर के इसका 2 पेपर होगा, मतलब पीटी होगा, प्रारंभिक परीक्षा, और मेंस होगा, ठीक ना। तो ये देखिए यहां पर लिखा भी है, मुख्य परीक्षा होगा। 5 गुना रिजल्ट आएगा, जैसे पीटी में सीटों का 5 गुना रिजल्ट आएगा, 3,3700 सीट है तो उसका 5 गुना रिजल्ट आएगा, ठीक ना। और उपलब्धता 5 गुना जो है संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए यानी कि मेंस के लिए किया जाएगा। मुख्य परीक्षा है तो अलग से विज्ञापन वो अलग से प्रकाशित किया जाता है, ये जानते हैं आप। अब ध्यान दीजिए कि सर इसका सिलेबस क्या है, क्वेश्चंस कितने होते हैं, सब कुछ हम जानते हैं कि सिलेबस क्या है, क्वेश्चंस कितने होते हैं। आइए यहां पर ध्यान दीजिए, जो इंपॉर्टेंट है वो समझना है। अगर हम बात करते हैं इसके सिलेबस की, क्या क्या पूछेगा, तो देखिए सामान्य अंक गणित, मतलब मैथ आपसे पूछा जाएगा, मैथ्स आपसे पूछे जाएंगे। मैथ आपका अगर अच्छा है तो जरूर भरिएगा फॉर्म, बहुत आसान हो जाता है ये मैथ चीज का, बढ़िया है। फिर होता है जीके का, मैथ होगा, जीके होगा और फिर हिंदी होगा, मतलब 3 ही चीज होगा, मैथ, हिंदी, जीके। जहां बिहार एसएससी इंटर लेवल में 150 प्रश्न रहता था, यहां जो होगा वह 100 प्रश्न रहेगा, तो समय भी मतलब मिलेगा पर्याप्त, है ना, ये चीज है। एक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलता है, यानी कि 100 क्वेश्चन है तो फुल मार्क जो होगा वो कितने मार्क्स का होगा, 400 मार्क्स का। अगर गलत करते हैं, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक कटौती की जाएगी, 1 अंक कटौती की जाएगी, मतलब अगर 4 सवाल आप गलत करते हो तो 1 सवाल के बराबर आपका काट दिया जाएगा, निगेटिव। ठीक, तो ये आप जानते हैं। ये 2 घंटे की होगी नियमानुसार। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए है, ये 20 मिनट की दर से अतिरिक्त समय दिया जाएगा प्रारंभिक परीक्षा में, तो ये दिव्यांगों के लिए है, ध्यान दीजिएगा। हम आते हैं आगे।
तो ये आप समझ गए सिलेबस, हिंदी, मैथ, जीके। ठीक, क्वेश्चन 100 होंगे। लैंग्वेज होगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों होगा। गणित में देखिए क्या क्या, हम थोड़ा सा और इसको अच्छे से बता दें। गणित में, तो गणित में यही आपका सिलेबस रहेगा। गणित में, सामान्य ज्ञान में आपको इस पर एक फुल डिटेल वीडियो मैं बना भी दूंगा, है ना। इसको लेंदी नहीं करता हूं, बाकी आप वेबसाइट से डाउनलोड करके देख सकते हो। और ये सिलेबस कहां से कवर करोगे, किस पुस्तक से करोगे, या ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो या हमसे जोड़ के पढ़ना चाहते हो तो कैसे करोगे, इस पर एक अलग से वीडियो में उपलब्ध कराऊंगा आप लोगों को। इसको मैं लेंदी नहीं करना चाहता हूं। तो ये सब कुछ हो गया। क्या हिंदी क्या क्या पढ़ना है ये हो गया। अब क्वालिफाइंग मतलब कम से कम आपको उतना नंबर लाना है। सारे कैटेगरी का बहुत अच्छे से सब कुछ समझाया गया है। अगर यूआर हो, आप जनरल हो, तो कम से कम आप 40% पास मतलब लाओगे, तभी आपका क्वेश्चन जो है, मतलब अगर 40% जैसे 100 में आप 40 नंबर ले आए काट पीट करके ना, तो आप पास माने जाओगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि पास कर दिए जाओगे, माने जाओगे, कर दिए जाओगे ये जरूरी नहीं है, क्योंकि 5 गुना ही रिजल्ट देगा। तो वहां पर फिर मेरिट वाला सिस्टम शुरू होता है। तो यूआर कम से कम 40% लाना होगा। पिछड़ा वर्ग को 36.5, वही अगर अति पिछड़ा की बात कर लेंगे तो 34%, अनुसूचित जाति जनजाति SC ST वाले 32%, और जो महिला और दिव्यांग है वो 32% लाएंगे। ठीक, ये सारे हम बात कर रहे हैं कि पैसा कितना लगेगा भैया। तो सामान्य हो गया या पिछड़ा वर्ग हो गया या अत्यंत पिछड़ा पुरुष 540 लगेगा। अनुसूचित जाति जनजाति बिहार का स्थायी निवासी जो रहेगा उसी के लिए 135 रुपया लग रहा है। दिव्यांग किसी भी श्रेणी से हो, अनुसूचित जाति और जनजाति के समान ही लगेगा 135 रुपया। सभी श्रेणी के महिला जो बिहार की हैं 135 लगेगा। बिहार राज्य के बाहर जो भी हैं, महिला हो या पुरुष, सब यूआर में काउंट होंगे और 540 रुपया उनको लगेगा। क्लियर है? तो इतनी बात है। अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो बहुत ही इजी सिलेबस है। हमने सिलेबस का अध्ययन इसका किया है, तो आप आसानी से इसकी तैयारी कर सकते हैं। आप हमसे जुड़ करके भी अच्छे तैयारी कर सकते हैं। हम अपने चैनल पर जल्द ही इसका सब कुछ शुरू करने वाले हैं। ठीक ना। देखिए, ये आरक्षण का लाभ उन्हीं को मिलेगा, ये जानते हैं, जो बिहार से होंगे उन्हीं का लाभ मिलेगा। हाँ, रही बात डॉक्यूमेंट्स की, तो भैया डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं, चाहे वो क्रीमी लेयर हो चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो, फॉर्म भरने की आखिरी तिथि से पहले आप बनवा लीजिएगा, नहीं तो फिर मामला फंसता है, बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो फॉर्म भरने से पहले का आपको सब कुछ कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्रीमी लेयर एनसीएल हो चाहे आपका 10% आरक्षण वाला ईडब्ल्यूएस हो, ये दोनों विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, नहीं बाद में बहुत पछताना पड़ता है ना। जो भी डॉक्यूमेंट्स हो आप लोगों के, वो सब आप फॉर्म भरने से पहले एकदम इंश्योर हो लेना है कि हाँ हमारे पास ये दस्तावेज हैं, तभी हम इस फॉर्म को भरेंगे, नहीं तो बाद में दिक्कत होगी और फिर बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। बाकी आपके लिए इतना ही महत्वपूर्ण था जो बातें आपके सामने मैं रखा हूं, है ना। आवेदन भरने की मैं बता ही दिया हूं, आवेदन ऑनलाइन भरने की अंतिम तिथि। तो नौकरी भी, मतलब देखिए, नौकरी कोई खराब नहीं होती इस बेरोजगारी के दौर में दोस्तों। कोई भी नौकरी खराब नहीं है। सरकारी नौकरी सरकारी नौकरी है, अगर लग जाती है तो, अगर आप पढ़ने में अच्छे हो, अगर आपका मन लगता है तो यहाँ से रह के आप दूसरे जॉब में जा सकते हो बहुत आसानी से। पैसे रहते हैं तो बुद्धि भी काम करता है, पैसे नहीं रहता है तो अक्ल भी काम बढ़िया से नहीं करता है दोस्तों। पैसा नहीं रहेगा ना तो दिमाग भी ज्यादा नहीं लगेगा, और पैसे आ जाएंगे तो चार तरफ दिमाग लगेगा कि भैया ये बिजनेस कर ले, वो बिजनेस कर ले, वो पढ़ाई कर ले, वो कोर्स कर ले, बहुत तरह के आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं, द्वार खुल जाते हैं। तो नौकरी सब अच्छी होती है, प्यारी होती है। आप अगर इसकी तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहो। और हाँ, एक चीज जरूर करिएगा, टेलीग्राम सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। कहने का ये मतलब है, क्योंकि जो भी पीडीएफ वगैरह हो या कोई छोटे मोटे नोटिस होता हो तो वो हम टेलीग्राम पर शेयर करते हैं, है ना। तो आप टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहा हूं, वहां से आप जुड़ सकते हो। या टेलीग्राम में आप सर्च करोगे पाठशाला वित्त के, तो वहां से भी आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हो। तो चलिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं, नमस्कार।